दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में विपक्ष परिवर्तन की गुंजाइश बनाने के पहले यात्रा परिवर्तन की बुनियाद रख दी गई है और ये यात्रा परिवर्तन की बुनियाद किसी और ने नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद रखी है। कैसी यात्रा, क्यों परिवर्तन और कैसे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जो बावेला मचाने की कोशिश हुई, उस बावेला के बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने तरीके से इस पूरे खेल को पलटने की कोशिश की। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले थे। महिला संवाद यात्रा को लेकर एक तरफ लालू यादव के द्वारा, अब वो व्यक्तिगत संबंधों में की गई टिप्पणी थी या तंज था, जो भी था, लेकिन शब्दों का चयन सही नहीं था, इस तरह की टिप्पणी हुई। उसके बाद कुछ अलग तरह की परिस्थितियां पैदा हुई और उन अलग तरह की परिस्थितियों के बीच पहले यात्रा टाले जाने की बात आई और अब जो बात आ रही है, अब महिला संवाद यात्रा प्रगति यात्रा के नाम से निकाली जाएगी। प्रगति यात्रा 23 दिसंबर से शुरू होगी और 28 दिसंबर तक पहला चरण पूरा होगा। उसके बाद अलग अलग चरण में दूसरे जिलों में भी निकलेगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये यात्रा परिवर्तन की नौबत क्यों आई। सवाल यह भी है कि जिस प्रकार से आजकल स्क्रिप्टेड इंटरव्यू होते हैं, सवाल पहले से चले जाते हैं और इस स्क्रिप्टेड इंटरव्यू के दौर में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर के जो गोलमोल जवाब दिया गया, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के अंदर कान खड़े होना स्वाभाविक था। उसी के बाद महिला संवाद यात्रा स्थगित की गई और नए स्वरूप में यात्रा का ऐलान किया गया है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच का गठबंधन इस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से इस गठबंधन को कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। बात दरअसल ऐसी है कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच का गठबंधन हो या जनता दल यूनाइटेड या राष्ट्रीय जनता दल के बीच का गठबंधन हो, दोनों ही तरफ से बात कभी उस एक्सट्रीम एंड पर नहीं पहुंचती, यानी उस अंत तक नहीं जाती जहां गठबंधन खत्म करने की गुंजाइश के सिवा कोई विकल्प नहीं हो। लेकिन गठबंधन खत्म कर दिया जाता है। याद कीजिए जनवरी 2024 में राजस्थान पत्रिका के नवनीत मिश्रा को दिया गया अमित शाह का इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था कि आखिर बिहार में क्या होगा यदि बिहार में नीतीश कुमार की तरफ से कोई प्रस्ताव आता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस प्रस्ताव पर विचार करेगी। अमित शाह का जवाब था, प्रस्ताव आएगा तो जरूर विचार किया जाएगा। और फिर हफ्ते 10 दिन के बाद क्या हो गया वो आप सब लोगों ने देखा। अब राहुल कंवल के द्वारा सवाल पूछा गया एक मीडिया कॉन्क्लेव में और उस सवाल के तहत यह पूछा गया कि जो खेल शिंदे के साथ हुआ है, जो मुंबई में हुआ है, क्या पटना में भी वही होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। तब अमित शाह ने जवाब दिया, इस तरह के सवाल ऐसे मीडिया कार्यक्रमों में इसका जवाब नहीं दिया जाता, जब जरूरत होगी जवाब दे दिया जाएगा। अब ऐसे सवाल स्वाभाविक है कि जनता दल यूनाइटेड को असहज करेंगे। स्वाभाविक है कि इस तरह के सवाल को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी मंथन का दौर होगा और यही कारण है कि तेजस्वी यादव ने आज जो 10 सवाल नीतीश कुमार से पूछे, उन 10 सवालों में कहीं ऐसा नहीं लगा जिसमें राष्ट्रीय जनता दल चुनावी साल में मुख्य विपक्ष की वैसी भूमिका निभा रहा हो जिस तरह से निभाए जाने की उम्मीद हो। 2023 में जो सवाल पूछे गए सदन के अंदर, उसमें क्या किया वगैरह वगैरह, उसका क्या किया, उन सब चीजों को लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा। और स्वाभाविक है कि ऐसे सवाल तभी आते हैं जब वार्ता की गुंजाइश या तो बनी होती है या वार्ता अंदर खाने चल रही होती है। इस बात में कोई शक नहीं कि राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा स्वरूप जो काफी हद तक अस्थायी दिखता है, नीतीश कुमार की पार्टी का मौजूदा स्वरूप वैसा नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी एक ऐसे नेता के सहारे है जिस पार्टी में उत्तराधिकार तय नहीं है और नेता की उम्र 70 पार जा चुकी है। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल परिवार बेस्ड पार्टी है और इन दोनों के बीच, चूंकि दोनों के एजेंडे को लेकर बिहार की सियासत कभी भी उस मोड़ पर नहीं पहुंची कि न तो राष्ट्रीय जनता दल को अकेले बहुमत दिया जाए,
लालू यादव को कभी दिया गया था, लेकिन तब जब वो जनता दल था, वीपी सिंह के बैनर तले चलता था। जब से राष्ट्रीय जनता दल बना तब से बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को अकेले बहुमत देने की स्थिति में लाया नहीं, ज्यादातर मौकों पर विपक्ष में ही बिठाया। अब जो स्थितियां बन रही है उसमें राष्ट्रीय जनता दल खासकर उपचुनाव के बाद बहुत बड़ी स्थिति में नहीं है कि बिहार में सत्ता अपने बूते हासिल कर सके या अपने मौजूदा सहयोगियों के बूते हासिल कर सके। भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि बिना नीतीश कुमार के चेहरे के वो सत्ता तो छोड़िए 50 विधायकों का भी सपना देख सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में जरूर है और इस कला में माहिर जरूर है कि नीतीश कुमार को साथ में रखकर नीतीश कुमार के वोट बैंक के कंधे पर चढ़कर कैसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना जाता है। यह खेल एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के कंधे पर चढ़कर महाराष्ट्र में भी हुआ है। यह खेल 2010 में नीतीश कुमार के कंधे पर चढ़कर ही 91 विधानसभा सीटों तक पहुंचने का बिहार में भी हुआ है। और यह खेल चिराग मॉडल का इस्तेमाल करते हुए 2020 में 74 सीटों के साथ सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनने का खेल बिहार में दोबारा किया गया। अब सवाल उठता है कि जेडीयू तीसरे नंबर पर तो पहुंचा दी गई थी और तीसरे नंबर से वो पहले नंबर तक आने की जद्दोजहद कर रही है। पहले नंबर पर आने की जद्दोजहद के लिए उसे पहला काम कार्यकर्ताओं को री एनर्जाइज करना, दूसरा काम वोटर्स के साथ सीधा संवाद स्थापित करना और उस संवाद स्थापित करने के मामले में चूंकि नीतीश कुमार की पार्टी अपनी सांगठनिक कमजोरियों के द्वारा, नेतृत्व की मजबूरियों के द्वारा या किसी और वजह से, चाहे नेतृत्व की संकीर्णता के द्वारा ही कहें, किसी और वजह से ही सही, जनता दल यूनाइटेड ने कोई ऐसा नेता बनाया नहीं जो जनता के बीच जाकर सीधा संवाद स्थापित कर सके। तो संवाद स्थापित करने से लेकर प्रशासन चलाने तक, पार्टी चलाने तक, तमाम कामों के लिए एक ही चेहरा जेडीयू के पास है और वो चेहरा अब चूकता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या वाकई चूक गया है वो चेहरा? इसका जवाब विधानसभा चुनाव में मिलेगा। लेकिन उपचुनाव ने जो दिखाया या लोकसभा चुनाव ने जो दिखाया उसमें साफ दिखा कि जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा गुस्सा भारतीय जनता पार्टी को लेकर है। और क्यों है गुस्से का कारण? रोजगार को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर, नौजवानों के मुद्दे को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर और इस देश के अंदर बनाए जा रहे विमर्श के स्तर को लेकर, जिसमें मंडल पॉलिटिक्स के लिए कोई जगह ना हो, नौजवानों के लिए कोई परिस्थितियां अनुकूल ना हो, तो उस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां नीतीश कुमार के लिए बैगेज तो नहीं बन रही है। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जाति जनगणना के बाद तितर बितर हो गया, खासकर बिहार में, और इसी फॉर्मेट को राहुल गांधी और अखिलेश यादव पूरे देश में ले जाना चाहते हैं। बिहार में जो वोट बैंक तितर बितर हुआ, इस परिस्थिति में यदि नीतीश कुमार ने बिहार में फाइनल पंच दे दिया बीजेपी को, तो तय है कि पिछली बार जब नरेंद्र मोदी अपने उत्कर्ष के दौर में थे, यानी 2015 में, तब तो बिना नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी 53 सीटों तक पहुंच गई थी। क्या इस बार 30 के आंकड़े को छू पाएगी? एक चिंता एक तरफ बीजेपी में है, तो एक तरफ नीतीश कुमार को साथ रहकर नीतीश कुमार का शिंदेकरण करने की मानसिकता भी बीजेपी में है। और इन्हीं दोनों के बीच नीतीश कुमार माप तौल करने की स्थिति में है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने की स्थिति में मुख्यमंत्री पद के लायक इतनी सीटें तो मिलेंगी और भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी के पास कम से कम इतनी सीटें तो बचेंगी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा संबंध जोड़े जा सके। कहीं ऐसा ना हो जाए कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाए और भारतीय जनता पार्टी 20-25 सीटों पर सिमट जाए, यानी वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला करने लायक विधायक भी ना बचे। और ये स्थिति अभी जो दिख रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने की स्थिति में राजद उस स्थिति में आके खड़ी हो जाए। दरअसल बिहार की सियासत में राष्ट्रीय जनता दल को नीतीश कुमार की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की जरूरत और नीतीश कुमार को निपटाने की, राजनीतिक तौर पर निपटाने की जरूरत दोनों है। और यही वो सवाल है जिस सवाल के इर्द गिर्द 14 जनवरी तक की सियासत तय होनी है कि बिहार की सियासत का ऊंट और जमीन पर नीतीश कुमार जो अपनी यात्रा के माध्यम से देख कर आते हैं, क्या
वो दोनों ही परिस्थितियां बिहार में विपक्ष परिवर्तन की बुनियाद तय करने के लिए काफी है या नाकाफी है। और ये दोनों हालात दिल्ली की सत्ता के साथ नीतीश कुमार के समीकरणों को, लालू यादव के साथ जनता दल यूनाइटेड के वोटर्स की सहजता को या असहजता को, और इन सारी परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी की भूमिका को, तीनों ही स्तरों पर जब देखने की कोशिश करेंगे तो साफ दिखेगी कि मंडल बनाम कमंडल की सियासत यदि खड़ी होती है तो नीतीश कुमार लालू यादव के साथ जाना पसंद करेंगे। और उस सियासत के बीच कमंडलवादी चोला अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद रहता है, बल्कि मंडल से ज्यादा मजबूती से अपनी मौजूदगी दिखाता है, तो तय मानिए नीतीश कुमार यहां रुके रहने को प्राथमिकता दे सकते हैं, लेकिन उसकी गुंजाइश कम लगती है। बीजेपी और जदयू के संबंधों में अब वो सहजता नहीं दिखती जो कभी दिखा करती थी। देखते जाइए होता है क्या। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।